सोनभद्रा है, उसके उधर एक नाला है जिसे काला पानी कहा जाता है। वहाँ पर यही सोन निकालते समय में एक राक्षस को वहाँ पर लपेट के उसी पानी में गाड़ दिया गया, जिसका नाम राक्षस को काला पानी पड़ा। इसी वाल्मीकि आश्रम में लौ कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था और इसी खंभे में, स्तंभ में इस घोड़े को बांधा था। ये नेचुरल है, बनाया हुआ नहीं है, उसी टाइम का है। ये आप देखिए पत्थर का है ना जी, पत्थर है, पूरा पत्थर है। ये देखिए पूरा कटिंग पत्थर है, ये आप देखिए ध्यान से। और देखिए चिंपैंजी भाई, दिखा रहा हूँ भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे विश्वास है आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने वाल्मीकि आश्रम पार्ट 2 देखा और उसमें आपने भर भर के प्यार दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आज मैं उठ गया हूँ टाइम पे क्या मतलब 4:45 में नींद खुल गई थी। और देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। देखिए काले काले मेघ देख रहे हैं, काले काले मेघ, ज़बरदस्त मौसम है। बारिश हो रही है लगातार। अब देखिए गड्ढे में पानी जम गया है, ये देखिए। लगभग सुबह के 6 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। ये मानसून की बारिश है, ज़बरदस्त मौसम है, एंजॉय। तो आप लोग भी लिट्टी चोखा बनाइए या पकौड़ा छान के कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए पार्ट 3। वैसे तो वाल्मीकि आश्रम पार्ट 2 में मैंने बोला था, पार्ट 2 में ही मैं बनाऊंगा, बट ये पार्ट 3 करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए पार्ट 3 करना पड़ रहा है। पार्ट 3 में और भी बेहतरीन चीज़ें हैं, मैंने बताई हैं, रियल स्टोरी है, रियल बातें हैं, उसको एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 वाल्मीकि आश्रम। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि आश्रम में यहाँ रहते थे। और देखिए आपको लगेगा कि लिटरल यही जंगल है, यही आश्रम, ऐसे ही आश्रम होते थे पहले, त्रेता युग के। खतरनाक जंगल, उनके बीच में रहना, 2 नदियाँ, नाले, सोती का बहना। और देखिए चिंपैंजी भाई, दिखा रहा हूँ भाई, जबरदस्त हनुमान जी यहाँ घूम रहे हैं आसपास, रियल हनुमान जी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप देखिए ध्यान से। ये भाई चलते हैं, एक नहीं कई हैं। पूरा फेस काला है, बॉडी पूरी सफ़ेद है जैसे जामुन टाइप के, और जबरदस्त यार। भाई यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि लव कुश को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। यही वो लिटरली यही वो जगह है, एग्जैक्टली यही वो जगह है जहाँ लव कुश शिक्षा प्राप्त किए महर्षि वाल्मीकि ऋषि ले लव कुश लाई शिक्षा दिए को स्थल। पढ़ता था लोग, ज्ञान लेता। असल में ये नेपाली में लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा भाषा है। और ये देखिए, ये मतलब ये पेड़ हुआ करता था, यहाँ जगह होगा, एक कुटिया होगी। अभी त्रेता युग कई लाख करोड़ वर्ष पहले की बात है, तो अब जो अवशेष हैं वो अवशेष हैं। तो ये सब जगह एक्चुअल पत्थर रख के दिखाया गया, यहीं पे बैठते थे महर्षि वाल्मीकि, और इधर शिष्य लोग बैठते थे, लव कुश बैठते थे, और शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। और ये लोग यहाँ भी अपना पत्थर के ऊपर पत्थर रख के लगा रहे हैं लोग। तो ये है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, जहाँ रामायण की रचना हुई थी, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, जहाँ अश्वमेघ घोड़ा पकड़ के लव कुश ने अपने पिता की सेना से लड़ाई की थी और लगभग सभी वीरों को हरा दिया था। अंत में राम जी को उतरना पड़ा था मैदान में। यस, सच्चाई है ये।
मजा आ रहा है भाई, आप भी आइए कभी। 7 गो सिलबट्टा यहाँ बनाया गया, इसमें लौ कुछ घोड़ा बांधे हुए थे, लौ कुछ इसमें घोड़ा बांधे हुए थे। दोस्तों ये जो नेचुरल खंभा है ये उसी समय का है, चूँकि ना मेरे ख्याल से लगता है ये और नीचे होगा, मिट्टी भरते भरते इतना दिख रहा है खंभा। वो कहते हैं त्रेता युग का एक खंभा है जिसमें जब अश्वमेघ यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने किया था और घोड़ा छोड़ दिया था और अयोध्या से घोड़ा छोड़ा था और पूरा भ्रमण कर रहा था, तो इसी वाल्मीकि आश्रम में लौ कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था और इसी खंभे में स्तंभ में इस घोड़े को बांधा था। ये नेचुरल है, बनाया हुआ नहीं है, उसी टाइम का है। ये आप देखिए पत्थर का है ना जी, पत्थर है, पूरा पत्थर है। ये देखिए पूरा कटिंग पत्थर है, ये आप देखिए ध्यान से, पूरा धंस गया है नीचे, पूरा नीचे धंस चुका है, अब इतना बचा हुआ है बस, तो वो है। अब हम आपको दिखाते हैं माता सीता जहाँ धरती में समा गई थी। जब राम जी के सेना से लौ कुश का युद्ध हुआ, उसके बाद पता चला कि लौ कुश राम जी के पुत्र हैं और राम जी यहाँ आए और लोगों ने फिर से सीता जी के ऊपर शक किया और दोषारोपण किया, लांछन लगाया। तो फिर वो बोली धरती माता से कि हे माँ, अगर आप मेरी माँ हो तो आप अभी फट जाओ, मैं अंदर आपके आ जाऊँ। तो यहीं पे माता सीता धरती के अंदर समा गई थी। एक्चुअल जगह दिखाऊंगा दोस्तों, एक्चुअल जगह देखिए, ये है सीता माता पताल प्रवेश स्थल, ये वो जगह है एक्चुअल। अब तो बहुत सुंदर बना दिया। ये पूरा जगह ऐसे ही दिखता है। इसके अंदर जो गेट है, इसके अंदर वो जगह है, वो स्थल है जहाँ पे माता सीता धरती में समा गई थी। अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का फोटो ले नहीं पाऊंगा। देखिए किसे, हालांकि नॉर्मली ये पेड़ के बगल में रखे हुए, लेकिन बहुत ही पुराने पत्थर हैं। ये देखिए, ये नक्काशी इस समय का काम जो है, ये देखिए, इस पे देखिए, मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए काम पत्थरों पे, ये देखिए आप, अवशेष हैं ये सब पड़े हुए काम, जो कहीं कहीं पत्थर रख दिए गए हैं, अवशेष हैं पड़े हुए। देखिए नेपाल बॉर्डर पुलिस फोर्स का ये जगह है जहाँ जो सुरक्षा करती है यहाँ की। बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है पूरा, बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है पूरा। सोनभद्र नदी है बगल ये में, इनको बोलने दीजिए। हाँ क्या भद्रा है, उसके उधर एक नाला है जिसे काला पानी कहा जाता है। वहाँ पर यही सोन निकालते समय में एक राक्षस को वहाँ पर लखेट के उसी पानी में गाड़ दिया गया, जिसका नाम राक्षस को, हाँ, काला पानी पड़ा। जी हाँ, एक राक्षस को मार के उसी नदी में गाड़ दिया गया, इसीलिए उस नदी का नाम काला पानी पड़ा। जो सूख गया है, सूख गया है अभी। हाँ, हम रास्ते में आए थे, देखे थे। सूखा हुआ जो इधर का है वो सोना चांदी वहाँ पर मिलता था। और जो ये पहला नदी है, ये नदी में आपका सीता माता नहाती थी, लवकुश जी नहाते थे। यही वो नदी है जहाँ पर लव जी जाते समय में सीता माता गए थे। तो वाल्मीकि ऋषि ने समझा कि लव को शेर उठाया ले गया। तो इसलिए उन्होंने कुश का उत्पन्न किया। तो यही वो नदी है जहाँ पर कपड़े धोने जाए समय में कुश जी का भी उत्पन्न हुआ। ओके, चलिए, धन्यवाद। वाह भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इन्होंने दिया। देखिए, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाली जैसे दिखते भी हैं और बहुत ही स्मार्ट है, अच्छे हैं और इनकी जानकारी जबरदस्त है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मनीष। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, जरूर। प्रदीप अचीवर।
जी ठीक। प्रदीप अचीवर जी ठीक है। तो दोस्तों मैं वो दोनों नदी पार करके आया हूँ, लेकिन जानकारी अच्छी नहीं थी तो मैं बता नहीं पाया हूँ। तो अभी दोनों नदी को बताऊंगा। एक नदी सोनभद्र नदी जिसमें माता सीता स्नान किया करती थी, कपड़े लत्ते धुले करते थे, और उससे बाद वाला जो छोटी सी है वो काला पानी है के नाम से जाना जाता है। उसमें सोना मिला करता था कभी, और काला पानी नाम इसलिए पड़ा कि राक्षस उसमें मार के डाल दिया गया था, इसलिए काला पानी नाम पड़ गया। तो मैं इधर से लौटते हुए दिखाऊंगा जरूर आपको। और ये वो नदी है, वैसे पानी सूख चुका है, थोड़ा सा पानी बीच में बचा हुआ है जहाँ पे माता सीता स्नान किया करती थी और कपड़े लत्ते धुला करते थे। यहाँ पे एक के बाद एक नदी है, एक ये बड़ी वाली नदी है और एक इसके बाद छोटी वाली नदी है जो सूख चुकी है ऑलमोस्ट, छोटा सा। उसमें कहते हैं सोना मिला करता था, और काला पानी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें एक राक्षस को मार के, वहाँ चल के मैं बताऊंगा दोस्तों। ये छोटी मोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी है। ये पानी सूख चुका है, ये पूरा बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। इधर पहाड़ों से आता है ये नदी है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। मैंने पूरा वाल्मीकि आश्रम एक्सप्लोर किया एक बार, और मैंने डिटेल में एक्सप्लोर किया। आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैं माता सीता महर्षि वाल्मीकि के स्थल पे ही, ये शुभ है, तो मैं चाहता हूँ यहीं इस वीडियो ब्लॉग को कंप्लीट करूँ। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा जी आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा। बहुत कैसा सत्यप्रकाश जी, कैसा लगा महर्षि वाल्मीकि आश्रम का विजिट? बहुत बढ़िया। जब आपके साथ हैं तो क्या बात। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सत्यप्रकाश जी कुछ कहेंगे? ना भूलें। नहीं, कुछ नहीं कहना है। जब चंदू जी बोल दिए तो हम भी बोल दिए। चलिए, सेम टू यू, सेम टू यू। तो दोस्तों सेंतुर के लिए ये सभी हमारे मित्रगण हैं। देखिए हमारी मित्रता अपने से छोटों से भी है, अपने से बड़ों से भी है, अपने बराबर वालों से भी है, ठीक है। तो टिल देन मचाते रहो, बजाते रहो। जय हिंद, जय जय।